हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप फुल मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ आपकी दुआओं से। तो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इसराइल वर्सेस लेबनान। लेबनान एक मुस्लिम देश है। तो गाइस, जिस तरह आज 27 दिसंबर है, तो आई थिंक 3-4 दिन पहले इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया है। तो इस टाइम इन दोनों मुल्क की आपस में जंग शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से रॉकेट हमले भी किए जाए। तो मैंने कहा है, मेरे व्यूवर के जहन में ये सवाल तो होगा कि यार इनमें से पावरफुल कौन सी कंट्री है, कौन इस सिचुएशन में ज्यादा पावर में कौन है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में इजराइल और लेबनान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से आप किस देश का समर्थन करते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपसे आप भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लें। मैं तो लेबनान को करता हूं। वीडियोस बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिससे बनाने में काफी वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, मौजूदा समय में फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल और लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से लेबनान और इजराइल के बीच तनाव देखने को मिला है। और ऐसी स्थिति में अगर इजराइल और लेबनान के बीच कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि लेबनान इजराइल के सामने कितना ताकतवर देश है। लेबनान, जिसे प्राचीन सभ्यताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, अपनी अद्वितीय संस्कृति और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये देश भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है और अपने लाजवाब पहाड़ों, खूबसूरत समुद्री तटों और पुरातात्विक स्थलों के लिए पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की सैन्य शक्ति के बारे में। लेबनान की सेना, जिसे लेबनीज आर्म फोर्स के नाम से जाना जाता है, ने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया है। अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद इस देश की सेना ने अपने देश की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके साथ ही लेबनान के पास आधुनिक टैंक्स, फाइटर जेट्स जैसे हथियार हैं, जिनकी मदद से वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता है। इसके अलावा लेबनान एक ऐसा देश है जो मध्य पूर्व के अस्थिर हालातों के बीच अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। लेबनान अपनी सीमाओं की सुरक्षा और देश की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करते हैं इजराइल की। तो दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जो अपने चारों तरफ से कई ताकतवर मुस्लिम देशों से घिरा है। इन मुस्लिम देशों से इजराइल ने कई युद्ध भी लड़े हैं और इन देशों के मुकाबले छोटे होने के बावजूद भी इजराइल की जीत हुई है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों का खुले तौर पर इजराइल को समर्थन करने को माना जाता है। वहीं इजराइल की सैन्य शक्ति देखें तो इजराइल की सशस्त्र बल मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख सैन्य बल और सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक मानी जाती है, जो अपने सशस्त्र बल के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल की सेना अपनी तकनीकी उन्नति, प्रशासनिक क्षमता और तैयारियों में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल भले ही एक छोटे से देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी सेना और सुरक्षा प्रणाली किसी भी बड़े देश से मजबूत है। इजराइल की सशस्त्र शक्ति मुख्य रूप से अपने प्रतिरक्षा और युद्ध शास्त्र क्षेत्र में उन्नति दिखाती है। और यदि ऐसी स्थिति में छोटा सा मुल्क है, लेकिन बेहद जरूरी है कि लेबनान और सैन्य शक्ति वाला देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश कौन है, ईरान या सऊदी अरब? अगर आपको जवाब पता है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लेबनान और इजराइल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो लेबनान की कुल ज्योग्राफिकल साइज 10,442 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। वहीं इजराइल की कुल ज्योग्राफिकल साइज 20,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लेबनान की कुल जनसंख्या मौजूदा समय में 52 लाख से अधिक की है। वहीं इजराइल की कुल आबादी सिर्फ 93 लाख के करीब है। वहीं नॉमिनल जीडीपी देखें तो मौजूदा समय में लेबनान की नॉमिनल जीडीपी 21.7 बिलियन US डॉलर वैल्यू के करीब वर्ष 2022 में
आंकी गई थी। वहीं इसराइल की मौजूदा नॉमिनल जीडीपी 530 बिलियन बहुत ज्यादा है यार। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। तो एक सोर्स के अनुसार लेबनान ने अपने डिफेंस बजट पर 1.95 बिलियन US$ का खर्च वर्ष 2022 में किया था। वहीं इसराइल ने वर्ष 2021 में 24.3 बिलियन डॉलर का खर्च अपने डिफेंस बजट पर किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार लेबनान दुनिया का 118वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं इसराइल दुनिया का 17वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड फोर्स की। तो एक्टिव ड्यूटी सोल्जर रखने के मामले में लेबनीज आर्म फोर्स के पास कुल 60,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इसराइल के पास कुल 1,69,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की सेना है। बात करें मैन बैटल टैंक्स की, तो इस फील्ड में लेबनान के पास करीब 470 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं इजरायली मिलिट्री के पास करीब 490 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रॉपर्ट अटर्ली की बात करें तो लेबनान की सेना के पास 84 के करीब सेल्फ प्रॉपर्ट अटर्ली की यूनिट्स मौजूद है। वहीं इजरायली आर्मी के पास 650 के करीब सेल्फ प्रॉपर्ट अटर्ली मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉड अटर्ली की, तो लेबनान की सेना के पास 374 टॉड अटर्ली की यूनिट्स मौजूद है। वहीं इजराइल के पास 300 सोल्टम नामक टॉड अटर्ली की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार लेबनान की सेना के पास 30 ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। वहीं अमेरिकन डेवलप्ड केवल 48 यूनिट्स इजरायली आर्मी के पास मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं एयर पावर की। मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो लेबनान मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की केवल 79 ही यूनिट्स मौजूद है। वहीं इजरायली आर्मी के पास 654 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की यूनिट्स मौजूद है। इसमें मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो लेबनान की वायुसेना के पास कोई भी मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं इजराइल आर्मी के पास कुल 241 के करीब मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक और अटैक एयरक्राफ्ट की 9 यूनिट्स लेबनान वायुसेना के पास मौजूद है। वहीं इजरायली मिलिट्री के पास डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की कुल 39 यूनिट्स मौजूद है। वहीं एक सोर्स के अनुसार लेबनान वायुसेना के पास लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की सिर्फ 6 यूनिट्स मौजूद है और इजराइल के पास कुल 48 अटैक हेलीकॉप्टर की यूनिट्स मौजूदा समय लगाई जाती है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो लेबनान ना ही न्यूक्लियर शक्ति वाला देश है और ना ही उसके पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। वहीं इजराइल एक न्यूक्लियर शक्ति वाला देश है और इजराइल के पास मौजूदा समय में करीब 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स मौजूद है। 90। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में समुद्री बेड़ों की कुल 69 फ्लीट्स की यूनिट्स लेबनान नेवी के पास मौजूद है। वहीं इजराइल नेवी के पास कुल 67 नेवी फ्लीट्स की यूनिट्स मौजूद है। बात करते हैं फ्रीगेट्स की, तो दोनों ही देशों के पास फ्रीगेट्स की कोई भी यूनिट्स मौजूद नहीं है। कॉर्वेट्स की बात करें तो लेबनान की सेना के पास कोई भी कॉर्वेट्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं 7 कॉर्वेट्स की यूनिट्स इजरायली नेवी के पास मौजूद है। बात करते हैं पेट्रोल बोट्स की, तो लेबनान नौसेना के पास एक्टिव पेट्रोल बोट्स की टोटल 44 यूनिट्स मौजूद है। वहीं इजरायली नेवी के पास पेट्रोल बोट्स की कुल 45 यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो लेबनान की नौसेना के पास सबमरीन की कोई भी यूनिट्स नहीं है, जबकि 5 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स इजरायली नेवी के पास मौजूद है। इजराइल भले एक छोटे देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी सेना और सुरक्षा प्रणाली किसी भी बड़े देश से मजबूत है। इसके साथ ही यदि भारत का नजरिया इजराइल और फिलिस्तीन पर देखें तो भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के साथ संबंध जटिल और संतुलित है। ये स्थिति भारत की विदेशी नीति के बहुपक्षीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत ने 1992 में इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, जबकि भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता आया है। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और फिलिस्तीन लोगों के लिए विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा भारत फिलिस्तीन में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे स्कूल और अस्पतालों का निर्माण। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि तो गाइस ये आज की कंपैरिजन वीडियो थी इसराइल वर्सेस लेबनान। तो इसराइल तो बहुत ही पावर में है, लेबनान के पास भी है, आर्मी भी है, एयरफोर्स है, सारा कुछ है। मेरे व्यूवर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आज की कंपैरिजन वीडियो थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।